Now, again we are coming and discussing about the some act is related to our modern Indian history. So this is very important also. And if you watch this video, so you have to watch till end. So you can learn all the articles and schedules A to Z. You can learn maximum as possible. I will give the contents. So every student से ये मेरा रिक्वेस्ट है जो आप इसको मिस मत कीजिए। अब यहाँ पे हुआ था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हम लोग जानते हैं 1619। ये चार्टर एक्ट सब जो आया था तो यही से पॉलिटी हमारा है, बोलता है बहुत आदमी बोलता है जो हमारा संविधान का जो कॉपी किया गया है कौन सा आर्टिकल कौन सा एक्ट से 1935 से यही से सब कुछ लिया गया है। तो ये बहुत पूछ देता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1773 फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट से फर्स्ट बंगाल का गवर्नर कौन बना था, वारेन हेस्टिंग। कौन बना था, वारेन हेस्टिंग। सुनते रहिए, अपने याद हो जाएगा, देख लीजिएगा वारेन हेस्टिंग। तो अब उसके बाद यहाँ पे 78 में अच्छा ये जो वारेन हेस्टिंग बने थे फर्स्ट बंगाल का गवर्नर, तो ये हुआ था क्या, बहुत करप्शन हो गया था लॉर्ड क्लर्क के से पहले। तो वहाँ पे जो है सो ड्यूअल सिस्टम, दो सिस्टम जो है ना उसको बंद कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है 1773 से जो क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन पूछेगा इम्पोर्टेंट वही बताऊंगा, बाकी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही प्रत्येक को। अभी इसको इतना याद रखना, पिट्स इंडिया छोटा छोटा जीडी है, एमटीएस है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1778 में ऐसे डायरेक्ट क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स एक्ट भी याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पिट्स एक्ट था कि एक्चुअली किसको इम्प्रूव करने के लिए है और कुछ भी नहीं। 1793 में कर्नावालिस था, इसीलिए कर्नावालिस कोड भी बोलते हैं, कर्नावालिस कोड। अब यहाँ से भी आ गया, तो कर्नावालिस कोड में ही यहीं से पूछ देता है कौन सा एक्ट के तहत मतलब इंडियन या सिविल सर्विस का जनक किसे बोला जाता है, हु इज नॉन एज सिविल सर्विस फादर। तो हमको लॉर्ड कर्नावालिस, कर्नावालिस याद रखना है, कर्नावालिस को हम लोग सिविल सर्विस का जनक बोलते हैं। एक्चुअली वे ब्रिटिश में होता था, इंडिया में नहीं शुरू था। 1813 में क्या हुआ था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। 1813 में हुआ था, 1 लाख रुपया जो है सो दिया गया था, 1 लाख रुपीज जो है सो दिया गया था एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए हम लोग जानते हैं वुड डिस्पैच 1854 में आया था, हंटर कमीशन भी है, बहुत सारा कमीशन सब है। तो 1 लाख रुपया दिया गया था। और दूसरा इम्पोर्टेंट, टी और शुगर को जो है सो ये एक्ट में जो है सो छोड़ दिया था, बाकी सब जितना से है उसको बंद कर दिया गया। तो इतना हमको याद रखना 1813 से। 1833 से क्या हुआ था, क्योंकि इंडिया सब कुछ जीत चुका था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बना। अब ये भारतीय बन गया, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ पे बहुत सारा है 1833 का, एक बार देख लीजिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। Lord William became the first Governor General of India. It ended the activity of East India Company as a commercial body, which became the purely administrative body, a legal member body. The Macaulay was the first legal member. You have to first Indian Governor General, and Macaulay was the first first legal member. Macaulay was the first legal member. You have to remember this. 1853 Act is a very important, and East India came to know. East India समझ गया जो अब जो है हमारे पास रहने वाला नहीं है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो ये 1853 का एक्ट के तहत जो है सो 1857 हम लोग क्रांति का अलग से वीडियो देंगे, ये एक्ट हुआ। उसका 1800 ये जो 61 से पढ़ते हैं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ये जो एक्ट हम लिख दिया 1853, ये चारों एक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मारता है, आप भी सर्च कीजिएगा बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद 1858 से लेकर 1857, 1861 में क्या हुआ था? 1861 में एक्ट आया था, इसके तहत क्या हुआ था? तो 1861 में जो एक्ट आया था, इसमें सेक्रेटरी को जो है सो डिवीजन, डिमेंड द सेक्रेटरी डिवीजन इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव लॉ मेकिंग। इसमें क्या गया था? इंडियन भी जो भाग ले सकता है लॉ बनाने में, इंडियन भी पार्टिसिपेट, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट हुआ। और यहाँ पे नाम मात्र के लिए बोला जो नहीं सिविल सर्विस में इंडियन भी आ सकता है, लेकिन 1892 में हुआ था जो इंडियन जो है सो सिविल सर्विस पास में पूरा खुलेआम बोल भी सकता है, आ भी सकता है सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस में इस एक्ट के तहत। अब यहाँ पे बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, जो 1861 में और 1873 था मई 1861 समथिंग है, फर्स्ट टाइम जो अनियमित इरेगुलर मतलब जिसका कोई ये नहीं था जनगणना हुआ था, फर्स्ट टाइम ये मायो कराया था। लेकिन रिपन के समय में जो हमारा जनगणना जो है सो सक्सेसफुल रहा था। तो अगर हमसे पूछे तो 1800 जो है सो मतलब रिपन जो है सो नियमित मतलब सही जनगणना पॉपुलेशन करवाया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1909 में क्या हुआ था यही याद रखना, यहीं से बीज बो दिया, क्या बो दिया? हिंदू मुस्लिम का, नहीं तो यहाँ तक कुछ सब ठीक था। ये इसको हम जो है सो 1909 में जो है सो यहाँ पे उससे पहले जो है सो 1907 में सूरत के कांग्रेस दो भागों में बट गया था। तो 1909 का चैप्टर एक्ट बोलते हैं मुस्लिम को क्या कर दिया गया? सेपरेट दे दिया। मुस्लिम को इलेक्शन के लिए मतलब मुस्लिम ही अब अलग से जो है सो क्या करेगा? निर्वाचन करेगा, ये द्वंद्व बोल दिया। उसके बाद 1919 को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, याद रखना 1919 को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं 1919 को? मैग्ना कार्टा ऑफ द मैंट्यूग चेम्सफोर्ड, यू हैव टू नो। मैग्ना कार्टा चेम्सफोर्ड डिफॉर्ड, ये 1919 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये 1919 में हुआ। इसमें क्या बहुत सारा 1919 में हम जानते हैं बहुत सारा हुआ था। वर्ल्ड वार वारसाई की संधि अभी बताए थे, ये जो भी थी वारसाई की संधि हुआ था, वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। 1919 में जलियांवाला मैसेकर हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, उसके बाद जैसे खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी, लेकिन हमको याद रखना मैग्ना कार्टा। अब यहाँ पे चेम्सफोर्ड जो था वो क्या था? चेम्सफोर्ड वो क्या था? ये था जो भी मतलब गवर्नर जनरल था। अब 1935 में जो है सो बहुत सारा इम्प्लीमेंट आया और यहीं से हमारा संविधान का बहुत सारा पार्ट लिया गया और लास्ट हमारा 1947 में एक्ट आता है जिसके तहत यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 1947 का लास्ट चार्टर एक्ट है जहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन आकर के इंडिया पाकिस्तान को दो भागों में बांट देता है। तो 1773 फर्स्ट एक्ट, 1780 इंडिया एक्ट, but actually this is not a charter act but it's also important। 1793 1813 से वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन के लिए दिया गया था। 1833 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही VVI जहाँ लिख दे रहा हूँ, ये एक्ट को तो पूरा रट ही जाना है VVI। 1833 9 नंबर 1909 जिसको हम मुस्लिम के लिए बोलते हैं, ये 1909 में मुस्लिम का दे दिया था सेपरेट, मतलब ये चुनाव भी लड़ सकता है, ये हुआ था, ये भी VVI है। उसके बाद 1919 भी है, इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। 1919 VVI है और 1935 भी VVI है। मैं सबका अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लिए चार्टर्ड एक्ट सब कब आया था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अब मैं जो पढ़ रहा हूँ इसको खाली सुनिए, आपका लगभग सब कुछ काम जो है सो मैक्सिमम आप जो है 2 नंबर यहाँ से पॉलिटी से जो छूट रहा है ये सब हट जाएगा।
तो हमारे संविधान में कितना, अब संविधान जब बना तो याद रखना संविधान में संशोधन जो है सो एक ही बार हुआ था, जिसको बोलते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना, एक ही बार हुआ था। तो हमको याद क्या रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं एसएससी या एमटीएस या यूपीएससी, जो कितना आर्टिकल है, आर्टिकल तो वो 395 है, भाग कितना है, भाग 22 है, और शेड्यूल कितना है तो 12, लेकिन पहले 8 ही था, बढ़ा दिया गया। ये अपडेट डाटा है, इसको याद रखना है। अब सभी चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या सब है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना पार्ट है, तो 22 पार्ट है। कितना पार्ट है तो 22 पार्ट, 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स। और आर्टिकल कितना है 395, 395, 395 ये आर्टिकल्स है, और ये पार्ट्स है। और शेड्यूल कितना है, शेड्यूल है 12, शेड्यूल 12। यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ देता है। अब इसको सुनते चले जाइए और आपका काम हो जाएगा। तो हमारे कुछ यहाँ पे जो है सो बच्चे सब हैं जो निकाले हैं बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब, और है भी निकालने वाला। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, नेम, मतलब नेम होना चाहिए, मतलब भारत का नाम, भारत का सन। दूसरा क्या बोलता है, एडमिशन ऑफ द स्टेट, वेरी गुड। तीसरा क्या है, न्यू स्टेट, तीसरा आर्टिकल ये बोलता है। पांचवा क्या बोलता है, सिटीजनशिप, पांचवा सिटीजनशिप आर्टिकल बोलता है। 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। 17 एवोल्यूशन अंडर, ये बहुत 17 आर्टिकल को तो याद ही कर लीजिए और कुछ नहीं। 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, 20 जो है सो प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस लॉ, 20 आर्टिकल पूछता है प्रोटेक्शन करना। 21 ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। यहीं पे जो है सो 86वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत जो है सो 2000 में आया था, जो निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और 21 आर्टिकल क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दे वेरी गुड। उसके बाद 24 क्या बोलता है, 24 क्या बोलता है, किसी भी बच्चे को हम फैक्ट्री में नहीं करेंगे 14 से अंडर को, 24 बोलता है। और 25 बोलता है आप कोई भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, ये है प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं। 26 यहाँ पे जो है मैनेज करने का बताया गया है। और उसके बाद जो आपको याद रखना है 30 माइनॉरिटी के लिए, SC ST जो बोलते हैं वे, या जो अल्पसंख्यक है वहाँ पे जो है ये बताया गया। 32 को तो कभी भूलना नहीं, हार्ट एंड सोल बोलते हैं, 32 को बोलते हैं। 38 को बोलते हैं, ये सब नहीं याद रखना। 39 ये याद रखना है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 को ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, 40 को कभी नहीं, अभी पंचायत से जा रहा है तो 40 जो है किससे है, विलेज और पंचायत से। विलेज, अभी पंचायत का इलेक्शन 20 जगह होने वाला है, जो यूनिटी वो होता ही रहता है 5 बजे से। 40 आर्टिकल में ये बताया गया है। उसके बाद इधर जो है सो 44 में जो हम लोग बोलते हैं IPC, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 44 में बताया गया। 48 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी, इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से, या एनिमल हस्बेंड्री, ये बहुत बार एनिमल हस्बेंड्री जिसको पशुपालन बोलते हैं, एग्रीकल्चर, ये 48 में आता है, बार बार पूछता है ये आर्टिकल से, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है सो आर्टिकल, हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 50 आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये जो है तो न्यायपालिका जुडिशरी जो है उसको पूरा अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, इस दोनों को एक साथ रहेगा, ये लोग कानून बनाएगा। लेकिन ये 50 आर्टिकल यही 1935 से ही लिया गया है, कॉपी बोले या जो भी बोले लिखिए, यहीं से लिया है। 50वां बोल दिया है, जुडिशरी जो रहेगा पूरा अलग रहेगा, सुप्रीम कोर्ट अलग रहेगा, हाई कोर्ट अलग रहेगा, और ये सब MLA MP सब जो है अलग रहेगा। ये 50 आर्टिकल है। 51 में 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको इतना याद रखिए।
अब उसके बाद राष्ट्रपति से है 52 में राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे होगा, राष्ट्रपति होगा। और उसके बाद यहाँ पे 54 में इलेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो पूछता है 61 पूछ देता है इम्पीचमेंट महाभियोग, 61 इम्पीचमेंट, 61 महाभियोग। उसके बाद 63 में बोला है क्या होगा हमारे देश में, वाइस प्रेसिडेंट होगा। इतना ही याद रखना है। अच्छा, कौन सा आर्टिकल बोलता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्सो ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा 89, राज्यसभा का पूछेगा 89, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट पूछेगा तो 64 है। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इतना याद रखना है। और 74 में क्या है, 72 में क्या है, ये 72 में जो है सो पर्डन, मतलब 72 आर्टिकल में किसी को भी माफ कर सकता है। देखिए आपको याद करने का 61 में क्या है, महाभियोग लगा सकता है, महाभियोग, ये इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको, इम्पीचमेंट। लेकिन अगर यहीं पे 161 लगा देंगे तो ये आर्टिकल क्या बोलता है, समझाने के लिए एक लगा देना है। तो यहाँ पे ये महाभियोग किसको लगेगा, गवर्नर के अनुसार, गवर्नर। तो ये याद रखना, मैं आगे बता रहा हूँ जब ये थी। उसके बाद यहाँ पे 110 मनी बिल, 110 हमेशा याद रखना है क्या, मनी बिल। 110 मनी बिल, 110 मनी बिल, M for मनी, B for मनी बिल, 110 याद रखना है। उसके बाद याद रखना है इधर 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, 124 इंपॉर्टेंट है। 124 में क्या बताया गया है, 124 में बताया गया है मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में होगा। और ऑर्डिनेंस के लिए जो है कौन सा है, ऑर्डिनेंस के लिए हमारा जो है सो आर्टिकल 148 नहीं 143 में ये क्वेश्चन अभी करंट में सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह नहीं दिया था। तो 143 जो है सो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द, मतलब सलाह लेना। 143 बोला है मतलब प्रेसिडेंट जो है सो सुप्रीम कोर्ट से क्या लेगा, सलाह लेगा, एडवाइस लेगा। 143 आर्टिकल बोलता है। और 148 में क्या है, 148 में हमारा क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इतना याद रखना। 153 में, अब यहाँ पे 153 में क्या होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रत्येक स्टेट में क्या होगा, गवर्नर होगा। और 54 में क्या उसका पावर दिया गया है, 55 में अपॉइंटमेंट दिया गया है। और 161 में पावर 2, यही हम बता रहे थे। 161 में ग्रांट, माफ कर देगा, पार्डन कर देगा। जैसे प्रेसिडेंट 61 में क्या करता है, किसी को सॉरी महाभियोग लगाए थे, लेकिन यहाँ पे ग्रांट करेगा, सॉरी ये 161 में क्या करेगा, ग्रांट करेगा, किसी को माफ दंड कर सकता है, वो गवर्नर कर सकता है किसी स्टेट में। तो ये इधर हो ही गया। उसका 214 याद रखना है। 214 में क्या होता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट होगा प्रत्येक स्टेट में। उसके बाद जो है सो इधर याद रखना, इधर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे बताएंगे, उसका थोड़ा जैसे हमको शेड्यूल्स और पार्ट एक बार फटाक से रिवाइज कर लेना है। इतना ही से, और इतना और 2-4 तो बताता हूँ। 368 बार पूछ देता है MTSGD में, अमेंडमेंट, सुधार। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हमसे पूछेगा तो कौन सा हुआ था, SC/ST के लिए हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट, याद रखना SC/ST के लिए। यस, तो अमेंडमेंट जो है सो क्या है, अमेंडमेंट किसी चीज को सुधारा जाना। जैसे 42 अमेंडमेंट जो है को क्या बोलता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं पे सेकुलर यहाँ पे बहुत सारा जोड़ा गया था। 44 में क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको क्या किया गया था, हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के रिमूव कर दिया गया था। तो ये 44 हुआ था कितना ईस्वी में, 1976 और 1978। ये दोनों ईयर भी याद रखना है। खास करके 40 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था, क्योंकि बहुत सारा अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ था। तो अमेंडमेंट कहाँ पे है, 368। 280 क्या है, फाइनेंस कमीशन। 324 इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन हमारे देश में एक तो जो इलेक्शन कराता है, ये इतना आर्टिकल याद रखेंगे, बाकी सब है ही। और इतना ही। अब शेड्यूल कितना बोले थे, शेड्यूल है हमारा कितना 12, तो 12 को मुँह से याद कर लीजिए। पहला में हमारा स्टेट होगा, मतलब हमारे देश का नाम स्टेट जितना सारा। दूसरा में क्या होगा, सैलरी के बारे में बात होगा, मुंह से याद कर ऐसे ही सैलरी। तीसरा में शपथ ओथ। चौथा में पोस्ट होगा, एलोकेशन मतलब डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर। उसके बाद जो है सो पांचवा में ऐसे शेड्यूल ट्राइब के लिए छूट जाएगा। और छठा में क्या है, छठा शेड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इसको जो है स्पेशल दर्जा में दिया जाएगा। सातवां में क्या बोला है, डिवीजन ऑफ पावर। यहीं पर जो है सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितना है 97 और स्टेट लिस्ट में कितना है 66 और कंकरेंट लिस्ट में कितना है 47। ये याद रखना है, ये अपडेटेड है। यूनियन लिस्ट में 97, स्टेट लिस्ट में 66। तो ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया बाबू, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से। ये हमारा संविधान, क्योंकि हमारा संविधान जो बना हुआ है विभिन्न देश से लिया गया। जैसे डीपीएस, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, आयरलैंड से लिया गया। पार्लियामेंट्री सिंगल सिटीजन कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद जो है सो यूएसए से क्या लिया गया, प्रेसिडेंट लिया गया है। ये सब जितना सारा प्रेसिडेंट का पावर सब अमेरिका से लिया गया। जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया है। उसका अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो मुंह पर इस तरह से सुनिएगा तो सब याद हो जाएगा A to Z। जो भी एनीथिंग शेड्यूल हो गया 5 कितना, छठा हो गया, सातवां हो गया। आठवां में क्या दिया गया है, लैंग्वेज। पहले लैंग्वेज बाबू 14 था, बाद में कितना हुआ 21वां संविधान में एक तो भाषा का लैंग्वेज क्या सीख के हुआ। उसका जो है सो और एक तो हुआ था और 21वां हुआ था, 3 हुआ था संविधान, जिसमें लास्ट जो है फर्स्ट बना, फर्स्ट लैंग्वेज, फिर 3 लैंग्वेज और फिर 4 लैंग्वेज। कितना हुआ 4 3 7 1 8 8 4 कितना हुआ, टोटल भाषा कितना हो गया 22। अभी टोटल अगर लैंग्वेज पूछेगा तो कितना है 22। तो यहाँ पे मैथिली, डोगरी और ये बहुत सारा है, वो देख लीजिएगा। ये 4 तो अमेंडमेंट के तहत जो है सो ये बनाया गया था, लेकिन ओरिजिनली हमको पूछेगा तो 14 पूछो। तो हम कौन सा शेड्यूल में भाषा है, 8 शेड्यूल। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, 8 तो मुझे से याद कर लिए। 9 क्या है सर, राज्य स्टेट का जो है सो विभिन्न तरह का डिवीजन, जो भी कोऑपरेटिव जो भी होगा वो स्टेट का हिसाब से। हाँ, और 10वां बहुत पूछ देता है। 10वां क्या है, 10वां जो है सो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, मतलब दल बदल। जो पार्टी में जो है पार्टी वहाँ पे जा रहा है पार्टी हो जाएंगे, हम समझाएंगे। ये यहाँ पे 10वां शेड्यूल जो है सो क्या बोलता है, दल बदल मतलब एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, डिफ्लेक्शन लॉ। और 11वां में क्या है, पंचायती राज, पंचायत सबसे पहले कहाँ हुआ था, राजस्थान में। और 12वां में क्या हुआ था, म्युनिसिपैलिटी। तो यही 12 शेड्यूल हमको ऊपर याद होना चाहिए। पहला में स्टेट, दूसरा में सैलरी, तीसरा में शपथ, चौथा में पोस्टिंग, पांचवा में शेड्यूल ट्राइब, छठा में शेड्यूल ट्राइब के लिए, सातवां स्टेट असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सातवां में डिवीजन ऑफ द पावर, लिस्ट ये सब होता है। 8वां में लैंग्वेज, 9 में स्टेट के लिए कुछ प्रोविजन दिया गया। 10वां में हमारा दल बदल है, जिसको हम एंटी डिफ्लेक्शन लॉ बोलते हैं। 11 में पंचायत, 12 में म्युनिसिपैलिटी। और लास्ट हम बताते हैं पार्ट्स भी पूछ देता है, यहाँ से 1 नंबर बन ही जाएगा। तो पार्ट को आप लोग नहीं मिलेगा। पहला पार्ट में क्या है, बताइए। पहला पार्ट 1 पार्ट 1 में क्या है बोलो, भारत राज्यों का संघ है। पार्ट 1 भारत राज्यों का संघ है। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप। पार्ट 2 में याद रख लेना सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या है, DPS मतलब डायरेक्टिव 4 हो गया। 5वां में क्या है, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटी।
पांचवा इंडियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी, जितना यूटी है, अभी 8 गो है यूटी। उसके बाद पांचवा हो गया। छठा स्टेट गवर्नमेंट, छठा से स्टेट गवर्नमेंट, छठा आर्टिकल को भूलना नहीं, बार बार पूछ देता है। 6 क्या यहीं पे 6 राज्यों का संघ, स्टेट ऑफ द। 6 जो है पार्ट 6 बहुत बार पूछ देता है, पार्ट 6 तो याद रखना। 6 7वां क्या है? इंडियन टेरिटरीज। 8वां है सर। हाँ 8वां क्या है? इंडियन टेरिटरीज। 8वां है यूटी। 8वां यूटी, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, वे आर्टिकल में बता दियो। 9 में पंचायत बता दी। 9 में क्या है? पंचायत। 9A में म्युनिसिपैलिटी और 9A में म्युनिसिपैलिटी, मतलब नगर निगम जिसको बोलते हैं। 9 हो गया। उसके बाद 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद 10 इम्पोर्टेंट है। 10 जिसको एक्स बोलते हैं, क्या है? एस शेड्यूल एंड ट्राइबल। तो उसके बाद जो है 10 11 में क्या है? रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। 11 भी हो गया। 12 13 14 15 इम्पोर्टेंट बन जाता है। 15 में क्या है हमारा? इलेक्शन। ये हमसे पूछेगा ही, छोटा इलेक्शन। तो ये हो गया हमारा 14 15 भी। यस, ये 15, इसको 15 इस तरह से भी याद रखिए। 15 पार्ट में इलेक्शन दिया है। 15 हो गया। और उसका 20वां भी पूछ देता है। 20वां में अमेंडमेंट। 17 से ऑफिशियल लैंग्वेज। अमेंडमेंट 20वां में अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट मतलब सुधार करना, संविधान में कुछ भी है उसको सुधार करना। वे आर्टिकल जो है सो कहाँ से सीखना है? 368, ये भी नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद जैसे 20वां याद रखना है। एक तो 2 बार ये सब बताए कि लास्ट है 22 बोलते हैं। लास्ट 22, लास्ट 22 में क्या है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। हाँ, मतलब टाइटल जो है ये उसको हटा देना चाहिए। टाइटल जो है उसको हटा देना चाहिए। तो हमारा पार्ट हो गया, ये हो गया, एक्ट हो गया। ओवरव्यू दिया हूँ, दोनों वीडियो है जिस ओवरव्यू के रूप में। और ये पूरा अगर आप थोड़ा, मैं जितना मतलब कोशिश किया, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट एज पॉसिबल। इफ़ यू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, तो आने वाला समय फॉरगोइंग टाइम आई विल अपलोड न्यू वीडियो एंड डिस्कस ईच एंड एवरी। You can crack UPSC, NTS, SSC, GK स्टैटिक क्या है? GK स्टैटिक पूरा जो है करंट अफेयर हम लोग बक करते हैं। करंट अफेयर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जो है सो स्टैटिक पर है। कोई बोलेगा पॉलिटी क्या है, तो हिस्ट्री है पॉलिटी, क्योंकि हमारा ब्रिटिश जो संविधान किया वही जो ब्रिटिश इंडिया पर लीजिए तो आपको जो है सो पॉलिटी वैसे याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ, आई होप टू ऑल ऑफ यू, आई होप दैट all of you students have understood, and if you have any problem you can comment, and I will upload a new video. So I pray to God that I am before you and in front of you and recording. I will coming very soon on the live also. So thank you very much and God bless you. And we have to subscribe at the same time, subscribe as well as possible and share these channels how I am teaching. So this is a fast, I can know, I know this, I am teaching fast, but at the same time you can understood very well why I am teaching fast. This is a motive. You have to be also fast, because CS का एग्जाम कितना मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। तो कितना 200 क्वेश्चन पूछता है, आपको ही फास्ट बनना होगा। जैसे डार्विन का सिद्धांत जैसे बोला उसके अनुसार से काम करना होगा। तो थैंक यू, थैंक्स a lot.